गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम महाभारत में आपको पाठ 18 द्वेष करने वालों का जी नहीं भरता और पाठ 19 मायावी सरोवर का छोटा सा सारांश आपको समझा देते हैं। इसमें द्वेष करने वालों का जी नहीं भरता। इस सारांश में ये बताया गया है कि धृतराष्ट्र को जब पता चलता है कि हमारे पांडु पुत्र जो है वो जंगल में बहुत ही मुसीबतों के साथ रह रहे थे, ये सूचना जब दुर्योधन को मिलती है तो वो ये बेचैन हो जाता कि हमको उनकी ऐसी स्थिति में वो रहते, ये हमको चल करके देखना चाहिए। इस प्रकार से वो लोग विचार बना करके कि द्वैत वन में चौपायों की गणना के लिए राजकुमारों को जाना पड़ता है, तो इस प्रकार से अनुमति लेके धृतराष्ट्र से दुर्योधन, कर्ण और शकुनी जो है वो वहाँ जंगल में वन में पहुँच गए। वहाँ पहुँचने के बाद उनको पता चला कि वहीं पर जो है गंधर्वराज चित्रसेन ने भी अपना डेरा डाल रखा है। जहाँ पांडव रह रहे थे उससे 4 कोस की दूरी पर इन लोगों ने भी जब अपना डेरा डाला तो वहाँ से गंधर्वराज चित्रसेन के सैनिकों ने इन लोगों को वहाँ से मार के भगा दिया। जब वहाँ से सैनिक जो है दुर्योधन के पास आए, उन्होंने सारी हाल बताई कि गंधर्वराज चित्रसेन हम लोगों को वहाँ पे डेरा तंबू कनाल डालने नहीं दे रहे हैं। तो फिर ये दुर्योधन जो अपनी सेना लेकर के गंधर्वराज चित्रसेन के पास पहुँच गया। उन लोगों के बीच बहुत ही भयानक युद्ध हुआ, जिसमें जो है सभी कर्ण, शकुनी वगैरह परास्त होकर के भाग खड़े हुए। अंत तक दुर्योधन जो है उनसे युद्ध करता रहा और आखिरी में चित्रसेन ने उसको बंदी बना लिया। बंदी बना लेने के बाद जब यह सूचना पांडवों को वन में पहुंची कि दुर्योधन जो है चित्रसेन, गंधर्वराज चित्रसेन ने उसको बंदी बना लिया, तो वो बहुत ही दुखी हुआ। उन्होंने भीम से कहा कि भीम वो हमारे ही कुटुंबी साथी हैं, जा करके जो है उनको हमें बचाना चाहिए, उनको उन लोगों से छुड़ा दो। फिर युधिष्ठिर की आज्ञा मान करके भीम अर्जुन जो है वो पांडव कौरवों की सेना को एकत्रित करके फिर चित्रसेन से युद्ध, गंधर्वराज चित्रसेन से युद्ध करके उनको जो है बंदी से, दुर्योधन को बंदी गृह से वहाँ से मुक्त कराया। इस प्रकार से कौरव जो है अपमानित होकर के वापस जो है हस्तिनापुर लौट आए। लेकिन इस पर भी दुर्योधन को शांति नहीं मिली। अचानक उसके यहाँ दुर्वासा ऋषि जो हस्तिनापुर पधारे हुए थे, उनका उसने बहुत ही आवभगत सत्कार किया और उनके आवभगत सत्कार करने के बाद जब बहुत ही प्रसन्न हो गए दुर्वासा ऋषि, तो उन्होंने कहा कि बेटा तुमको जो भी चाहो वरदान मांग लो। तो उसने प्रसन्न होकर के दुर्वासा ऋषि से कहा कि मुनि अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो पास ही गांव में युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ जंगल में रह रहे हैं, तो आप वहां पर उनका आतिथ्य स्वीकार कर लें। दुर्वासा ऋषि ने कहा ठीक है, क्योंकि उसको ये अच्छा, जब वो जंगल में वनवास के समय जब अपना जीवन पांडव व्यतीत कर रहे थे, तो सूर्य भगवान ने युधिष्ठिर को प्रसन्न होकर के उनको एक ऐसा अक्षय पात्र दिया था जिसमें 12 वर्ष तक वो भोजन कर सकते थे उस अक्षय पात्र से। लेकिन उस अक्षय पात्र की ये विशेषता थी कि उसमें जो है अगर द्रौपदी, बहुत सारे लोगों को भोजन करा लेने के बाद आखिरी में अगर द्रौपदी ने भी भोजन कर लिया तो उसकी सेवा उस दिन के लिए लुप्त हो जाएगी और वह अगले दिन ही ये सेवा प्राप्त हो सकती है। यह सूचना जो है दुर्योधन को पता था, तो इसीलिए उसने दुर्वासा ऋषि को ऐसे समय पर वहाँ भेजा जब वो लोग आराम करते रहें। दुर्वासा ऋषि उस समय पहुँचे, पांडव ने उनका आवध भगत सत्कार किया। दुर्वासा ऋषि ने कहा कि हम अभी जा रहे हैं गंगा नदी स्नान करने के लिए, स्नान करके आते फिर भोजन वगैरह ग्रहण करेंगे। ये चीज़ सुन करके द्रौपदी बहुत ही परेशान हो गई कि अब हमारे पास तो भोजन की व्यवस्था है नहीं। उसने भगवान श्री कृष्ण को याद किया। भगवान श्री कृष्ण ने तुरंत ही आकर के कहा कि वो बर्तन लाओ जो पात्र में भोजन बना था और उसमें एक टुकड़ा साग का और चावल का लगा हुआ, तो उन्होंने उसको ग्रहण किया और कहा कि उन लोगों का पेट जो है वो भर जाए। और इस प्रकार से उन लोगों का पेट जो है वो भर गया। जब भीम से कहा कि भीम जाओ उन लोगों को बुला लो, तो भीम उनको जब बुलाने गए तो दुर्वासा ऋषि ने कहा कि ऐसा बेटा, मैं इस बार उनका आतिथ्य सत्कार स्वीकार नहीं करूँगा, उनसे क्षमा मांग लेना, हम लोगों का पेट बहुत ही भरा हुआ है। इस प्रकार से दुर्वासा ऋषि वहाँ से चले गए। अब आपका है मायावी सरोवर।
पांडव जो है 12 वर्ष का वनवास व्यतीत कर चुके थे। कुछ ही दिन शेष रह गया था कि एक ब्राह्मण की सहायता करते हुए जंगल में इधर उधर भटक रहे थे और प्यास से व्याकुल थे। तभी उनको बहुत जब प्यास लगी तो वो लोग एक जगह बैठ गए और ये नकुल से कहा कि नकुल जरा पता लगाओ कि यहाँ कहाँ पर पानी है। नकुल ने पेड़ पे चढ़ करके देखा और उसने कहा कि लग रहा है यहाँ पे कुछ ऐसे पौधे और बगुले भी, लग रहा है यहीं पर पानी है। और वो पानी की तलाश में वहाँ पर गए। उन्होंने जैसे ही पानी में प्रवेश किया पानी पीने के लिए, तब तक एक आवाज़ आई कि पहले एक माद्री के पुत्र, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो फिर पानी पियो। लेकिन उनको इतनी तेज प्यास लगी तो उन्होंने उसकी बात को अनसुना कर दिया और वो पानी पी लिए। पानी पी करके तुरंत ही वो अचेत होकर गिर पड़े। जब बहुत देर तक वो लौट के नहीं आया तब युधिष्ठिर ने सहदेव को भेजा। सहदेव भी गया। सहदेव को भी ऐसी ही आवाज़ आई कि पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो फिर पानी पियो। उन्होंने भी उसकी बात को अनसुना कर दिया और वो पानी पी करके वहीं अचेत होकर के गिर पड़े। इसके बाद जब बहुत देर हो गई तब युधिष्ठिर को चिंता, उन्होंने अर्जुन को भेजा। अर्जुन गए। अर्जुन को भी जब यही आवाज़ सुनाई दी तो उन्होंने तरकश से बाण निकाले और वो एक चारों जिधर जिधर बाण मारते चले गए। उसके बाद उन्होंने कहा कि बाद में इससे लड़ लेंगे, पहले पानी पी लूँ, प्यास बहुत तेज़ लगी है। और वो पानी पीने के बाद वो भी अचेत होकर के गिर पड़े। इसके बाद फिर जो है आखिरी में बहुत चिंतित होने के बाद भीम को भेजा और भीम के साथ भी यही हुआ। भीम भी वहाँ पर पानी पीने के लिए उतरे। उन्होंने कहा मुझे कौन रोक सकता है, और वो भी पानी पी लिए। पानी पीने के बाद वो भी अचेत होकर के गिर पड़े। फिर जब सब बहुत चिंता हुई तो फिर युधिष्ठिर ने कहा मुझे ही पता लगाने जाना चाहिए। और फिर जब वो गए तो वहाँ देखे उनके सभी भाई मरे पड़े हुए थे। वो भी जब पानी के निकट पहुँचे तो ये आवाज़ आई तो वो समझ गए ये यक्ष है जिसने ये प्रश्न किया है कि पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो फिर पानी पियो। इस प्रकार से इस पाठ का सारांश यहीं पर समाप्त होता है।